ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कहते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ये इन्वॉल्व करता है हमारे फेफड़ों को। अब हम चलते हैं अगली डेफिनेशन पर, अगले टॉपिक पर। इस वीडियो में केवल हम डेफिनेशन देखेंगे डिसीज़ की, और अगले वीडियो में अगर आप कहोगे कोई टॉपिक की तो डिटेल में समझा देंगे। डायरिया क्या होता है भाई? सबको पता है, जो अपना वेस्ट मटेरियल है स्टूल, उसका जो फ्लूइड कंटेंट है उसकी बढ़ोतरी हो जाना या बार बार आना, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, वॉल्यूम भी बढ़ गया फ्लूइड कंटेंट का, जो अपना स्टूल है वो उसका, तो उसे क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। लेकिन WHO ने भी कुछ कहा है भाई, देखते हैं। उसने कहा कि भाई अगर 3 से ज़्यादा बार जो लिक्विड स्टूल है एक दिन में आएगा तो उसे कहेंगे हम डायरिया। हेपेटाइटिस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब होता है लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना। जब लीवर में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस। ये एक सिस्टेमिक वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब लीवर सेल का डेथ हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लीवर हेपेटोसाइट्स में। ये प्रोड्यूस करते हैं एक टाइप का क्लस्टर केमिकल्स का और बायोकेमिकल्स का, और सेलुलर चेंजेस को प्रोड्यूस करते हैं। वायरल हेपेटाइटिस ये मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए को हम क्या कहते हैं? हम इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के कारण होता है। ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है ये एंटेरोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये स्प्रेड होता है ओरल फीकल रूट के द्वारा। ओरल फीकल रूट के द्वारा कैसे भाई ये फैलेगा? ये फैलेगा जब हम ओरली इंजेक्शन कर लेंगे फीकल कंटामिनेंट्स को, जो भी, जैसे हम फल फ्रूट है और उस वो गंदे हैं फीकल से, वेस्ट मटेरियल से गंदे हो गए हैं, तो अगर हम उस फल फ्रूट को ओरली इंजेक्शन करेंगे, अंदर लेंगे उनके द्वारा, तो फिर ये फैल सकता है, हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो हो गया ना ओरल फीकल रूट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हेपेटाइटिस ए हो गया। अब अपना आएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को क्या कहेंगे भाई? हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस कहेंगे, और ये ज़्यादातर पाया जाता है हमारे ब्लड में और बॉडी फ्लूइड में, जैसे कि सीरम वेजाइनल फ्लूइड, और ये ट्रांसमिट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा, और स्किन में ब्रेकेज होने पर भी ये फैल सकता है। और जनरली ये स्प्रेड होता है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो या निडल शेयर की गई हो। निडल्स में सुई, आपको पता ही होगा ना। और ये ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड के द्वारा और बॉडी फ्लूइड के द्वारा और पेरिनेटल के द्वारा। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 6 से 24 सप्ताह। अब हम देखें नेक्स्ट करते जाएंगे आज तो हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी है, सी हेपेटाइटिस सी।
ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन्वेलप्ड आरएनए वायरस है। ये ज़्यादातर होता है हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा। नाम ही देख लो आप, तो वायरस यही होगा ना, हेपेटाइटिस सी वायरस। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? ब्लड में। और कम इसका एक्सटेंट होता है सलाइवा में, सीमेन में और वेजाइनल फ्लूइड में, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका। और हम पढ़ेंगे आगे, देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, या इसे कहेंगे डेल्टा हेपेटाइटिस, ये एक वायरल इन्फेक्शन है लीवर का, और ये ज़्यादातर हेपेटाइटिस डी वायरस के द्वारा होता है। ये इट कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर बी वायरस नहीं है, हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इन दिस वे हेपेटाइटिस डी इज ए डबल इन्फेक्शन, इसलिए इसे क्या कहेंगे? डबल इन्फेक्शन, क्योंकि हेपेटाइटिस डी भी जब ही होगा जब बी होगा, तो ये डबल इन्फेक्शन है। ये ट्रांसमिटेड होता है परकुटेनियस या म्यूकोजल कॉन्टैक्ट के द्वारा इन्फेक्टियस ब्लड के साथ। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 21 से 140 दिन, और एवरेज हम 35 डेज कह सकते हैं, 35 दिन, 35 डेज। आप एक और रह गया अपना हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई इज ए इलनेस ऑफ लीवर। लीवर में अगर बीमारी है भाई, तो हेपेटाइटिस ई है। ये ज़्यादातर होता है हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा। ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर में इन्फ्लामेशन कर देता है और डैमेज कर देता है लीवर को। और नॉन इन्वेलप है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। 4 जीनोटाइप्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और बस आप इतना याद रख लीजिए। चलो इसको भी देख लो आप। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बहुत रेयर होता है। ये किसके कारण होता है? ये क्रोनिक न्यूरो इन्फ्लामेटरी लीवर डिसऑर्डर है। इन दिस बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक लीवर सेल। जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है लीवर सेल के ऊपर। ये सीरियस डिसीज है। इट इज़ इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसका इलाज नहीं करवाएंगे, ये और सीरियस बन जाएगी, जिसके कारण लीवर में सिरोसिस हो जाएगा या लीवर फेल हो जाएगा। पास नहीं होगा भाई, फेल होगा, फेल, खराब हो जाएगा। टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। ये एक्यूट कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से होता है। और जो ये कंटामिनेटेड फूड है, ये किससे ग्रस्त होंगे? जो ये गंदे पानी है, गंदे खाने हैं, ये क्यों गंदे हैं? क्योंकि इनके ऊपर है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है टाइफाइड फीवर। हर्ब्स। हर्ब्स जोस्टर। हर्ब्स जोस्टर इज एन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन। ये एक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन है, मतलब ये सूजन कर देता है। और ये ज़्यादातर डीएनए वायरस के द्वारा होता है, जिसके कारण वेसिकुलर इरप्शन हो जाता है। ये बहुत पेनफुल है, मतलब दर्दनायक है, और
स्किन पे रेसेस से हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं, छाले से हो जाते हैं। ज़्यादातर ये उनको होता है जिनकी एज 40 से ऊपर की हो। क्या नाम है इस बीमारी का? हर्ब्स जोस्टर। हर्ब्स जोस्टर। एक और है अपनी बीमारी हर्ब्स की ही, इमेज में आपको दिख रहा होगा, हर्ब्स सिंप्लेक्स। ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन है और ये होती है हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा। हमारे जो माउथ है और जो फेस है, मुंह पर ना, मुंह के अंदर या मुंह पर, फेस पर कोल्ड सोर से बन जाते हैं। इमेज में आपको दिख रहा होगा। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत।